गुड आफ्टरनून बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हम लोग प्रकृतिवाद पढ़ रहे हैं और प्रकृतिवाद में हम ये सारी चीज़ हम समझ रहे थे कि प्रकृतिवादियों का किस प्रकार से राज्य को उन्होंने राज्य के लिए क्या कार्य बताए हैं और कैसे वो विरोधाभासी बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति प्राकृतिक संस्था नहीं है। व्यक्तिगत संपत्ति पर ऐसी मनुष्यकृत संस्था है जिसका आधार मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण हो रहा है। और एक तरफ वो कहते थे कि व्यक्तिगत संपत्ति एवं प्राकृतिक व्यवस्था के एक तरीके से वो व्यक्तिवादी स्वतंत्रता के हिमायती भी थे और दूसरी तरफ वो एक निरंकुश राजा के पक्ष में भी थे। तो विरोधाभासी बात की भी हमने चर्चा कर ली थी। अब हम कृषि तथा बेशी उपज अथवा शुद्ध उत्पादन का सिद्धांत भी काफ़ी सारा हमने पढ़ लिया था, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने ये प्रकृतिवादियों का मत था कि वास्तविक उत्पादन समाज को की असली आय है और उन्होंने ये बताया था कि ड्यूपॉन्ट ने बताया था कि मनुष्य जाति की समृद्धि अधिकतम शुद्ध उपज पर ही आश्रित है। और प्रकृतिवादी शुद्ध उपज को प्रकृति की देन मानते थे। वे लाभ तथा उत्पादन में अंतर करते थे। जब एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचना बंद कर देता है तो इससे पूर्ति घटने पर कीमत बढ़ जाती है, तो वह लाभ कमाता है, पर इसे उत्पादन नहीं कहा जा सकता। तो उनका विचार था कि वास्तविक उत्पादन पर ही देश का कल्याण निर्भर करता है। किसी वस्तु का उत्पादन करने में कुछ पुरानी वस्तुओं का व्यय यानी कि नष्ट करना आवश्यक होता है। जैसे गेहूं के फसल उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि गेहूं का बीज बोया जाए और अतः उत्पादित वस्तु एवं नष्ट हुई वस्तु के अंतर को ही वो वास्तविक उत्पादन कहते थे। तो उन्होंने लाभ कमाने को वास्तविक उत्पादन माना ही नहीं। फिर वास्तविक उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है, इस पर उन्होंने इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रकृतिवादियों का मत था कि वास्तविक उत्पादन केवल कृषि से ही प्राप्त होता है, क्योंकि इसके अलावा सब श्रम अनुत्पादक है। केवल कृषि ही ऐसा उद्योग है जिससे कि शुद्ध उपज मिलती है। कृषि में मनुष्य प्रकृति के सहयोग से काम करता है, तभी उसे वास्तविक उत्पादन प्राप्त होता है। कृषि में मछली उद्योग, खनिज तथा कच्चे माल का उत्पादन उन्होंने शामिल किया था, क्योंकि इनमें भी कुल लागत से कुल उत्पादन अधिक होने से बेशी आय प्राप्त होती है। यद्यपि शिल्पी तथा व्यापारी भी अपनी क्रियाकलापों से समाज को उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी सेवाएं अनुत्पादक मानी गई थी प्रकृतिवादियों द्वारा। व्यापारी व शिल्पी किसी भी प्रकार का नया धन उत्पादन नहीं करते हैं तथा उनका कहना था और इनसे राष्ट्रीय धन की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनकी सेवाओं से केवल राष्ट्रीय उत्पादन अथवा धन के भिन्न रूपों की कुल मात्रा में परिवर्तन होता है। कृषि तथा बेशी उपज के इसी सिद्धांत में एक इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि सब श्रम अनुत्पादक हैं। केवल कृषि ही ऐसा उद्योग है जिससे शुद्ध उपज होती है। और यह भी एक ले ट्रॉसने करके एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने लिखा था कि यह भौतिक सत्य है कि पृथ्वी ही सब वस्तुओं के उत्पादन का स्रोत है। भूमि के अतिरिक्त कहीं अन्य श्रम का लगाना अनुत्पादक है, क्योंकि मनुष्य उत्पादक नहीं है। ये प्रकृतिवादी सोच के थे और इन्होंने ये बोला था अन्य उद्योगों में मूल्य बढ़ता है, कीमतें तो बढ़ती हैं, लेकिन परंतु धन का उत्पादन नहीं होता। तो धन का उत्पादन वो केवल कृषि में मानते थे। पर इसका तात्पर्य यह नहीं था कि प्रकृतिवादी उद्योग धंधों व व्यापार को व्यर्थ मानकर समाप्त करने का राय देते थे। वे कृषि पर ही सबसे अधिक ध्यान देने की बात करते थे। कृषि के बाद उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य तथा यातायात को वो प्राथमिकता देते थे। और तर्गो जो अर्थशास्त्री हुए हैं प्रकृतिवादियों, उन्होंने लिखा है कि कृषि प्रतिवर्ष प्रतिफल उत्पन्न करती है और ऐसा प्रतिफल उत्पन्न नहीं करती है जैसे खनिज स्वयं संचित प्रतिफल है। तो खतदान ऐसा प्रतिफल उत्पन्न नहीं करती, खनिज स्वयं संचित प्रतिफल है। ये उनका एक कोटेशन है, पर इसका तात्पर्य है कि कृषि प्रतिवर्ष प्रतिफल उत्पन्न करती है। तो प्रकृतिवादी चाहते थे कि समाज की समृद्धि कृषि में निहित है सॉरी और यह तभी संभव है जब राज्य को
जब राज्य की आर्थिक नीतियों, कीमत नीति, व्यापार नीति, कर नीति आदि कृषि विकास के उचित आधार पर बनाई गई हो। कृषि विकास केवल किसान का ही कर्तव्य नहीं था, बल्कि संपूर्ण समाज का भी महान दायित्व था। अतः कृषि को सभी प्रतिबंधों से मुक्त करना आवश्यक था। कृषि विकास तभी संभव है जब कृषक के अनाज की उचित कीमत प्राप्त हो। अनाज तथा कच्चे माल के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कृषि विकास होने पर अधिक जनसंख्या का पोषण संभव है। तो वो ये बिल्कुल क्लियर कट मांगते थे कि कृषि से ही जनसंख्या का पोषण भी संभव है। प्रकृतिवादी अपने वास्तविक उत्पादन द्वारा भूमि पर अधिक पूंजी लगाने पर जोर देते थे, ताकि कृषि की दशा अच्छी हो सके और समाज में सुख समृद्धि का संचार हो सके। अब हम प्रकृतिवादियों की आलोचनाएं करते हैं। प्रकृतिवादियों का यह मत कि केवल कृषि उत्पादक है और शेष अन्य क्रिया अनुत्पादक हैं, ये सत्य नहीं है। अलेक्जेंडर ग्रे ने ये लिखा है कि प्रकृतिवादियों का यह तर्क कि केवल कृषि में ही शुद्ध उपज मिलती है, अन्य किसी उद्योग में यह नहीं, ये बहुत ही भ्रमपूर्ण उनकी मान्यता है। वास्तविक तथ्य यह है कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति काफ़ी वर्षों तक उस देश की औद्योगिक उन्नति पर आधारित होती है। दूसरा है कि कृषि पर ही अन्य उद्योग निर्भर नहीं होते, उद्योगों पर भी कृषि निर्भर करती है। सिंचाई के साधन, उर्वरक, मशीनें आदि के निर्माण से कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अतः इस दृष्टि से उद्योगों को भी शुद्ध उपज के उत्पादन में सहायक मानना चाहिए। फिर कृषि में हमेशा आधिक्य, पॉजिटिव सरप्लस कहना रहता हो, ऐसा नहीं होता है। कृषि में कई बार हानि होती है, अर्थात लागत से कम उत्पादन होता है। प्रकृतिवादियों की उत्पादन की परिभाषा भी उचित नहीं थी। उनके अनुसार उत्पादक क्रियाएं वही हो सकती हैं जिनसे देशी उपज का आधिक्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार उपभोग उपयोगिता को नष्ट करने की क्रिया होती है, उसी प्रकार उत्पादन भी उपयोगिता सृजन की क्रिया होती है। उत्पादन एवं उपभोग की क्रियाओं के द्वारा मनुष्य पदार्थ में उपयोगिता का सृजन कर सकता है अथवा उपयोगिता को नष्ट कर सकता है। परंतु शुद्ध उपज का यह सिद्धांत त्रुटिपूर्ण होते हुए भी कम महत्वपूर्ण भी नहीं है। इसका महत्वपूर्ण प्रभाव तत्कालीन समय की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा था, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1, प्रकृतिवादियों ने उद्योग धंधों व खेतों में अंतर को स्पष्ट किया है तथा कृषि के महत्व को समझाया है। प्रकृतिवादियों ने बचत के महत्वपूर्ण विचार को दिया, जिसे आगे चलकर अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। और तीसरा, प्रकृतिवादियों के अनुसार अपने देश में ही खेती में पूंजी का जो विनियोजन करके अधिक संपत्ति प्राप्त करके देश को समृद्ध बनाया जा सकता है, उन्होंने ये बताया। जबकि वणिकवादियों का विचार था कि संपत्ति और शक्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन पड़ोसी देश को गुलाम बनाकर उनका शोषण किया जाए। तो अतः प्रकृतिवादियों का जो मत था वो उचित ज़्यादा है, क्योंकि स्वयं के साधन कृषि में लगाकर देश को शक्ति संपन्न बनाना, समृद्ध बनाना, ऐसा वो विचार रखते थे। थैंक यू सो मच। इसके बाद में हम नेक्स्ट थ्योरी लेंगे, नेक्स्ट आर्थिक विचारकों का सिद्धांत लेंगे। और आज इतना ही। नेक्स्ट, और आप लोग लिंक से जल्दी सारे बच्चे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसके बाद मैं उसमें क्लासेस भी लूँगी और असाइनमेंट्स भी दूँगी। मैं थोड़ा सा वेट इसलिए कर रही हूँ कि ताकि सारे लोग उसमें जुड़ जाएं। और आप लोगों ने असाइनमेंट्स किए हैं, इसके लिए थैंक यू। और आप निरंतर करते रहे, मैं असाइनमेंट्स भेजती रहूँगी। थैंक यू।